हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन ऑटोमेशन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 7 वाले के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को लेथ अवयव क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं लेथ अवयव, ठीक, यानी लेथ कंपोनेंट। लेथ कंपोनेंट्स क्या होता है, इसका फिगर किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से हम देखेंगे तो लेथ अवयव, ये लेथ कंपोनेंट के सीएनसी टर्निंग के सेंटर को आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। यानी किसके अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो सीएनसी टर्निंग सेंटर के अंतर्गत दर्शाया जाता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो फिगर क्या कहता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को ये फर्स्ट क्या किसको दर्शाता है, तो सीट मेटल को। ठीक, सेकंड क्या होता है, दर्शाता है डोर को, थर्ड वाला स्पेंडल को, और फोर्थ वाला टैरेट को, और 5 वाला कंट्रोल को। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ये स्पेंडल हो गया, ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी सीट मेटल है। ठीक, यहाँ पे दर्शाया गया है। और दूसरा वाला किसको दर्शाया जाता है, यहाँ पे डोर को। ठीक, ये डोर को दर्शा रहा है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्पेंडल। स्पेंडल किसको दर्शाता है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को चक जिसे बोलते हैं, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, टूल को सहारा जाता है। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कारखंड को भी सहारा जा सकता है। ठीक, टूल को भी सहारा जा सकता है, कारखंड को भी सहारा जा सकता है। नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को टैरेट। टैरेट क्या होता है, जैसे कि आप लोग को टैरेट देख रहे हैं, तो इनके माध्यम से हम जो ऑपरेशन करना है, ठीक, एक प्रकार से टूल को एक प्रकार से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद जो ऑपरेशन करना है वहाँ पे हम इस बॉक्सी के करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है तो 5 कंट्रोल। कंट्रोल क्या कहता है कि जैसा कि आप लोग को कोई भी सीएनसी मशीन में कोई भी टर्निंग या फिर ऑपरेशन करना है, ठीक, उनके माध्यम से वो सारी जो ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उनके माध्यम से यानी यहाँ के माध्यम से ये सारी चीज़ें को कंट्रोल करता है। ठीक, फर्स्ट आता है तो सीट मेटल। सीट मेटल क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन या लेथ मशीन का जो एक प्रकार से आवरण किसे बोलते हैं, ठीक, वो सीट मेटल का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट बताता है जैसे कि आप लोग को डोर। डोर के माध्यम से हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से गियर वगैरह लगे होते हैं, ठीक, एक गियर वगैरह लगे रहते हैं, उनको ढकने के लिए हम डोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या था, तो स्पेंडल। स्पेंडल जैसा कि आप लोग को बताया ही गया कि आप लोग को जैसा कि कोई भी टूल या फिर किसी भी कारखंड को सहारने के लिए हम स्पेंडल का प्रयोग करते हैं। और टैरेट आता है, टैरेट का एक प्रकार से टूल को कसने के लिए, जो ऑपरेशन करना होता है उसके ऑपरेशन करने के लिए। ठीक, कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को कोई भी कारखंड चलाया जा रहा है, कितने स्पीड में चला जाएगा, ठीक, वो कितने देर तक चलाएगा, तो उन सभी चीज़ों को एक प्रकार से हम कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को लेथ अवयव एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है लेथ को ऑर्डिनेट निकाय, लेथ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, यहाँ पे याप क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये कितने एक्सेस पे चलता है, तो ये एक्स एक्सेस पर चलता है। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि अधिकांश लेथ जेड एक्सेस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आधारित होता है। किस पे एक्सेस होता है, तो यह जेड एक्सेस पर आधारित होता है। ठीक, जेड एक्स मशीन के समांतर है और एक्स धुरा के लंबवत है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं तो मशीन धुरा, यानी जो जेड एक्सेस होता है किसके धुरे के समांतर होता है, मशीन धुरे के समांतर होता है। और एक्स धुरा के लंबवत होता है, यानी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का चक हो गया। ठीक, चक के माध्यम से हम कारखंड लगा दिए जाते हैं और इनके माध्यम से हम टूल को फंसा लिखते हैं। वही सिस्टम बताया गया। ठीक, सामान्य स्पेंडल रोटेशन वामावर्त करता है, यानी जो स्पेंडल होता है एक प्रकार से घोड़ीय गति करता है। ठीक, घोड़ीय करता है, हालांकि उचित जी कोड को एक कमांड करके मिल की तरह से भात को थ्रेड्स की दिशा में अंतर उत्तर दिया जाता है। यानी जी कोड को किसके अंतर्गत दिया जाता है, तो जी कंट्रोल के अंतर्गत किया जाता है, कि इनके अंतर्गत हमें जो ऑपरेशन करना होता है वो जी कोड के अंतर्गत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है तो ध्यान दें, एक झुकाव द्वार पर क्षैतिज कैसे सेट होता है, यथातथित स्लांट वेड विन्यास मशीन के अंदर फ्लैट सतहों पर जमा होने से चिप्स को काटता रहता है। यानी हम जो स्पेंडल होता है, स्पेंडल पे एक प्रकार से कारखंड लगा देते हैं, और कारखंड लगाने के बाद जो आपका यहाँ पे टैरेट होता है, टैरेट के माध्यम से क्या प्रकार से कारखंड पे जो ऑपरेशन करना जाता है किया जाता है। ठीक, और जो चिप्स होती हैं, चिप्स सतहें, यानी जो अपने आप ही चिप्स न जमते हुए वो नीचे गिरती रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है तो यह भी ध्यान दें कि उपकरण भाग के ऊपर से आता है। यानी जो उपकरण होता है, यानी कारखंड हो गया, किसके ऊपर से आता है, तो भाग के, यानी जो मशीन होती है यानी स्पेंडल होता है उसके ऊपर से आता है, यानी ठीक, टैरेट के
ऊपर से। तो टैरेट क्या होता है, नीचे बीच में घूमता है ना, बीच में किनारे किनारे पे घूमता है टैरेट, तो वही बताया गया। इसे अपर टैरेट कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जाना जाता है। इसके लिए हम धारक को ऊपर नीचे रखा जाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो ये क्या कहता है, ये जेड एक्सेस के समान होना चाहिए और इसको इस बेस पे फंसाया जाए कि ये एक प्रकार से इसके समांतर अक्ष पर रहे, ठीक, और जो टैरेट होता है इसके लंबवत अक्ष पर रहे, ठीक, वही दर्शाया गया। और जब ऑपरेशन किया जाता है तो कारखंड क्या होता है, बीच में चलता है, ठीक, और ये घोड़ीय गति में करता है। घोड़ीय गति पे रखते हुए टूल को एक प्रकार से किनारे सेट कर दिया जाता है, तो उन्हीं के माध्यम से जो ऑपरेशन किया जाता है वो ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट कहता है तो ड्राइविंग टूल। ड्राइविंग टूल जैसा कि आप लोग को पता ही है, ड्राइविंग टूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे सीएनसी खराद की एक भिन्नता को टूल टर्न कहा जाता है। यानी जो एक प्रकार से ऑपरेशन होता है, ठीक, और टूल ड्राइविंग होता है, यानी एक प्रकार से किसी में लेथ मशीन में क्या होता है, कारखंड को घोड़िए कर जाता है, या फिर किसी कारखंड में टूल को ड्राइविंग किया जाता है, यानी गति किया जाता है, तो वही बताया गया ड्राइविंग टूल। मिलिंग मोड में स्पेंडल एक रोटेटरी अक्ष पर काम करता है, यानी जो स्पेंडल होता है क्या उस पर कौन से अक्ष पर होता है, तो रोटरी अक्ष पर बन जाता है, जो फेस की मिलिंग रेडियल छेद द्वारा स्लॉट की सतहें आकृत बनने के लिए अन्य सतहों को रुक जा सकता है, सूचांक कर सकते हैं या सिंक कर सकते हैं, ठीक। एक प्रकार से हम कर सकते हैं, अगर मिलिंग ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे क्या होता है, टूल को यानी कारखंड को फिक्स किया जाता है, बल्कि टूल को एक प्रकार से हमें गति करना पड़ती है, ठीक। तो वही बताया गया, वो ड्राइविंग टूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कहता है यक्स अक्ष के टूल के फेस पर एक चकोर आकार में स्थानांतरित करने के लिए समन्वित किया जाता है। यानी जो एक्स एक्सिस यानी स्पेंडल होता है, स्पेंडल में क्या होता है, कारखंड को फिक्स कर दिया जाता है, और फिक्स करने के बाद जो उसके सामने, ठीक सामने टूल को एक प्रकार से बीचों बीच में कस दिया जाता है और वो एक प्रकार से वो गति करती है, ठीक। तो वही बताया गया, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको लोग ड्राइविंग टूल और लेथ एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट आता है तो अवास्तविक टूल टिप यानी इमेजिनरी टूल टिप, ठीक। इमेजिनरी टूल टिप क्या होता है कि अगर हम किसी भी कारखंड में ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक, वहाँ पे एक प्रकार से हम कर सकते हैं, एक अवास्तविक तरीके से कुछ ऑपरेशन किया जाए तो वो क्या इसके अंतर्गत आता है, तो अवास्तविक टूल टिप के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, अवास्तविक टूल वह है जहाँ उपकरण केंद्र के किनारे खड़ी एवं क्षैतिज रेखाओं पर स्पर्श की जाती है, ठीक। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से पहले देखेंगे, तो फिगर जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, ये आपका कार्यखंड हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस पर, और ये आपका टूल हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे जहाँ पे कोने मॉडल होता है, ठीक, वहाँ पे जो ऑपरेशन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो अवास्तविक टूल टिप के अंतर्गत आते हैं, ठीक। यह बिंदु भाग 2 एक्स एक्सिस दिशाओं में उपकरण को छूने या उपकरण की जांच का उपयोग करके पाया जाता है, क्योंकि काल्पनिक उपकरण की टिप को बहुत सटीकता से साथ पाया जा सकता है, ठीक। वही बताया गया कि जो एक प्रकार से बीच में जो होती है, जो बीच में होती है उनको एक प्रकार से बहुत काल्पनिक तरीके से उनकी जांच करते हैं, ठीक, एक प्रकार से ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट कहता है तो काल्पनिक टूल टिप जब सहायक खराद का प्रोग्रामिंग करता है तो काल्पनिक टूल टिप की गति को संदर्भ में सोच अधिक सकारात्मक मान उपकरण के दाईं बाईं और ले जाते हैं, अधिक सकारात्मक एक्स मान के उपकरण को भाग से दूर ले सकते हैं, ठीक। जब कोई ऑपरेशन करना रहता है वास्तविक काल्पनिक यानी अवास्तविक टूल टिप में, तो क्या कहते हैं, जब हम सीएनसी मशीन के माध्यम लेके जाते हैं यानी खराद मशीन के माध्यम ले जाते हैं या उसका प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाने के बाद जो जेड एक्सिस यानी एक्स एक्सिस वाला होता है उसे हम सकारात्मक यानी सही रूप से बनाते हैं, बल्कि जेड एक्सिस वाला हमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से विचार नहीं करना पड़ता है, और जो एक्स एक्सिस वाला होता है उसे ज़्यादा गहन यानी एक प्रकार से वो जो लंबवत वाली होती है, ठीक, लंबवत रेखा पे यानी कारखंड पे फिक्स करना है या ऑपरेशन करना है तो लंबवत रेखा पर ज़्यादा आप लोग को सकारात्मक मान यानी सकारात्मक रूप से उसे चेक करना पड़ता है, ठीक। जेड एक्सिस वाला नहीं, उतना नहीं करना पड़ता है जितना एक्स एक्सिस वाला करना पड़ता है, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे अवास्तविक टूल टिप क्या होता है, ठीक, यहाँ पे ड्राइविंग टूल क्या होता है, और नेक्स्ट आता है तो लेथ ओरिएंटेड निकाय क्या होता है, लेथ अवयव क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग की PDF कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग PDF नहीं खरीदते हैं तो 30 तारीख से आप लोग को CNC और टूल इंजीनियरिंग की 50 रुपये हो जाएगी, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और MMI की
₹45 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग को 25 यानी 30 तारीख तक ऑफर चल रहा है, ₹35 ₹30। ठीक, सीएनसी मशीन टूल इंजीनियरिंग की ₹35 है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एमएमआई की ₹30 है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए। आपका नंबर है, कांटेक्ट नंबर है 9721784708। ठीक, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी लिख दिया, वहाँ पे आप लोग जाके कमेंट कर दे सकते हैं। ठीक, और जो अपना PDF लेना है वो आप पे कर दीजिए और पे करने के बाद आप लोग को पेमेंट यानी PDF मिल जाएगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।